नमस्ते। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है वे पार्ट थर्ड आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन कंटिन्यूटी में देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पतन के क्या कारण थे। कुछ कारण अपन ने पहले वाली क्लासों में देखे हैं और बचे हुए आज के में अपन देखते हैं। रिवेलों को अप्रसन्न करना। मुगल सम्राट के अनुरोध पर रघुनाथ राव 1774 में रुहेलों का दमन करने के लिए रुहेलखंड जा धमका और उनका दमन उसने इतनी क्रूरता से किया कि वे मराठों के कट्टर शत्रु बन गए थे। इसके अतिरिक्त मराठों ने रुहेलों के नेता को भी मीर बख्शी के पद से हटाकर उसे दिल्ली से भी भगा दिया था। आगे देखते हैं इसी में। रुहेलों के नेता का नाम था नजीम खां। रुहेलों ने मराठों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। नजीम खां तो मराठों से अच्छी मैत्री भाव रखता था, लेकिन अब नजीम खां मराठों के इस तरह के व्यवहार से अब्दाली का परम सहयोगी एवं परम मित्र बन गया था। उसने अपने प्रदेश से मराठों की सेना को खाद्य सामग्री भी नहीं दी थी। मराठों की सेना पर प्रथम आक्रमण रुहेलों का ही हुआ था। चूँकि इस प्रकार अपन देखते हैं कि मराठों ने रुहेलों को कई प्रकार से परेशान करने के कारण रुहेले मराठों के शत्रु बन गए थे और उन्होंने रुहेलों को किसी भी प्रकार के सैनिक एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई थी, जिसके कारण मराठों का पानीपत के तीसरे युद्ध में पतन होना निश्चित हुआ। अगला कारण अपन देखते हैं शुजा उद्दौला को नाराज़ करना। शुजा उद्दौला व्यक्तिगत रूप से मराठों का विरोधी नहीं था, परंतु मराठों ने मुगल सम्राट आलमगीर को अत्यधिक समर्थन देकर के शुजा उद्दौला को नाराज़ कर दिया था। इसी कारण शुजा उद्दौला ने युद्ध के समय मराठों को नहीं तो आर्थिक सहायता दी थी एवं नहीं रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। दूसरी तरफ जब सहयोग पाने के लिए सदाशिवराव भाव ने राजपूतों व उत्तरी मुगल सूबेदारों की बैठक बुलाई तो स्वयं शुजा उद्दौला भी नजीम खां का अनुसरण करने के लिए अब्दाली के खेमे में जा पहुंचा था। इस प्रकार शुजा उद्दौला को नाराज़ करना मराठों की सबसे बड़ी भूल रही थी। यह उनकी भूल मराठों की पराजय का एक कारण बनी थी। इस प्रकार से शुजा उद्दौला को नाराज़ करना एवं कई प्रकार से परेशान करना भी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पतन का कारण रहे। अगला कारण देखते हैं अपन भरतपुर नरेश को नाराज़ करना। पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। इस समय भरतपुर का नरेश सूरजमल था। यह भरतपुर के जाट राज्य का निर्माता भी माना जाता था। भरतपुर नरेश अपने समय का एक अच्छा कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ भी माना जाता था। वह हिंदू पद पातशाही का समर्थक था। उसने मराठों को सैनिक सहायता देने का वादा भी किया था। आगे देखते हैं इसी में। लेकिन वह खुले मैदान में युद्ध करने के पक्ष में नहीं था। उसने सदाशिवराव भाव से कहा था कि वह अपनी परंपरागत गुरिल्ला युद्ध नीति का ही आचरण काम में ले लें, लेकिन सदाशिवराव भाव ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके कारण सूरजमल ने मराठों को केवल खाद्य सामग्री ही प्रदान की थी और ज़रूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देने से मना कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जब उसने सैनिक सहायता नहीं दी तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पतन हुआ। इस प्रकार से मराठों ने भरतपुर नरेश सूरजमल को भी अपने व्यवहार से नाराज़ कर दिया था, जो उनके पतन का एक कारण रहा। अगले कारण देखते हैं अपन दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का प्रयास। भाव की नीति एक साम्राज्यवादी शासक की थी। वह पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसने उत्तरी पश्चिमी की सीमा से होने वाले आक्रमणों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वह उसकी रक्षा की व्यवस्था कैसे करे। तिमूर शाह को लाहौर से उसने भगा दिया था और उसका प्रशासन आदिना बेगम को सौंप दिया था। वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए केवल 15,000 सैनिक छोड़ करके वह स्वयं दिल्ली को लौट गया था। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वह पंजाब का महत्व नहीं समझता था।
अब्दाली के सेनापति ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया था, अतः उत्तरी पश्चिम की सीमा की सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं करने के कारण भी मराठा सेना की पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय हुई। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि मराठों का व्यवहार सभी के प्रति कहीं न कहीं ठीक नहीं रहा था, जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में समय आने पर उनको किसी ने भी उचित सहायता प्रदान नहीं की थी। इसी कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई, महर्षि अब्दाली की जीत हुई। धन्यवाद दोस्तों। कुछ कारण और बचे हुए हैं जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।